पिछले लेक्चर में हमने रसों का वर्गीकरण और रसों के कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो देखी थी। इस लेक्चर में हम आगे का पार्ट देखने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि रस ये है जो कुछ महाभूतों के संगठन से बने हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं रस ये गुण है और ये जो है रस ये सब द्रव्याश्रयी होते हैं। तो द्रव्य पंच महाभूत से बने हुए हैं, इसलिए उनके जो गुण है या उनके जो रस है उनका भी संगठन जो है वो महाभूतात्मक संगठन है। तो ये कैसा है संगठन वो भी हमने देखा है। अंबु योनि है, यानी जो रस जो तैयार होते हैं, जो यानी उनका जो उद्भव होता है वो अंबु योनि से यानी जल महाभूत के द्वारा होता है। लेकिन पंच महाभौतिक होते हैं और उनमें जो जो महाभूत ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं उन महाभूतों के हिसाब से वो रस जो है उसकी उत्पत्ति हमने देखी है। वो उत्पत्ति भी हमने देखी है और रसों की जो संख्या है वो 6 ही क्यों है और कैसी है वो भी हमने एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के आयोजन से चरकाचार्य जो बताते हैं वो भी हमने देखा है। तो इसमें अभी यहाँ आज का जो प्रस्तुत विषय है उसमें से पहला विषय ये है कि रसों का लक्षण। रस जानेंगे कैसे, ये रसों का लक्षण जो है ये कैसे, यानी ये रस यही है ये कैसे जानेंगे, ये जानना क्यों हमें उसकी आवश्यकता क्या है रसों का लक्षण जानने की। क्योंकि हमें अगर शरीर के ऊपर या मन के ऊपर उस रस का परिणाम क्या होता है, वो रस क्या लक्षण उत्पन्न करता है, ये अगर हम जानेंगे तो हम ये जान सकते हैं कि जिस चीज का, जिस द्रव्य का रस हम ले नहीं सकते या हमें मालूम नहीं है वो हमें अगर जानना है तो उसका हमें उपयोग जो है वो कर सकते हैं। जैसे रिवर्स फार्माकोलॉजी, ये शब्द आपने कहीं पढ़ा होगा। तो रिवर्स फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, पहले तो वो द्रव्य दे के देखते हैं, वो द्रव्य दे के हमारे शरीर में उसके जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो की बायोकेमिकल रिएक्शंस देख के हम ये पता करते हैं कि ये द्रव्य क्या क्या परिणाम करता है शरीर के ऊपर और हमें ये द्रव्य दवा के रूप में हमें कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिवर्स फार्माकोलॉजी जैसे है, ये वैसे ही ये द्रव्य का लक्षण रस का लक्षण जानने से हम रिवर्स द्रव्य गुण यानी रिवर्स रसों का अनुमान जो है वो करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं देखिए, रस का जो लक्षण है वो कब निर्माण होगा, तो रस जो है उसका प्रत्यक्ष या अनुमान से हम जानेंगे तो ही वो लक्षण हम जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, रसों का जो संयोग है, द्रव्य का जो संयोग है वो जिह्वास्थ यानी रसनेन्द्रिय के साथ अगर संयोग होता है तो हम रसों का लक्षण हमें आस्वाद के रूप में अनुभूत होता है, वही स्वसंवेद्य है। ये देखिए यहाँ मैंने पूरे के पूरे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, वहां पूरा बताया गया है कि कैसा उसकी जो है अनुभूति होती है। वो हमें अगर बताना है कि ये रस कैसा है तो कैसे जानेंगे, तो द्रव्य हम जब रसना स्थायी होता है, रसना के साथ उस द्रव्य का संयोग हो जाता है, उसी समय उस रस का हम परीक्षण या ज्ञान करवा सकते हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां होती है, जब जैसे कि जानिए कि बहुत खराब चीजें हैं उसका रस हमें जानना है तो कैसा जानेंगे, या कुछ विष द्रव्य है उसका रस जानना है कैसा जानेंगे, या कुछ द्रव्यों का हमें वर्णन करते हुए अपने आचार्यों ने वर्णन करते हुए ऐसे बताया है कि ये द्रव्य ये ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, ये द्रव्य ये इस रस का है, तो ये कैसे जानेंगे। जैसे धातुओं का वर्णन किया है वाग्भट में भी, जो गण दिए है, संग्रह दिया है पूरा द्रव्यों का,
रस के अनुसार जो द्रव्य का संग्रहण किया है उसमें भी कुछ धातु है, कुछ ऐसी चीजें आती है जिसका जो वर्णन है वो ग्रंथकारों ने किया है, तो उसका साक्षात हम रस नहीं ले सकते। एक द्रव्य है कि जो हम हर रोज उसका सेवन करते हैं और उसका रस जो है वो हम मधुर नहीं जान सकते, उसका अव्यक्त रस हमें प्रतीत होता है, लेकिन ग्रंथकारों ने उसका मधुर रस हमें बताया है, जो कि है वो द्रव्य है जल। पानी का रस है वो मधुर रसात्मक है और ग्रंथकारों ने बताया है, लेकिन हमें उसका रस प्रतीत नहीं होता। तो ऐसी चीजों का जो रस है वो हम कैसे जानेंगे? तो रिवर्स फार्माकोलॉजी जैसे मैंने बताया वैसे ही रिवर्स रस लक्षणों से हमें वो जानना है कि वो जो द्रव्य है हम सेवन करते हैं तो शरीर और मन के ऊपर उसका क्या परिणाम होता है। वो जानने के पहले हम ये जानेंगे कि हर एक रस का जो है वर्णन कैसे किया है। अभी देखिए 3 चीजों में हमें देखना है। एक तो रस का लक्षण, रस सेवन जन्य परिणाम और अतिसेवन जन्य परिणाम, ऐसे 3 स्टेप्स में हमें रसों का ज्ञान लेना है। पहला रस है मधुर रस। देखिए चरक सूत्र स्थान 26 में चरकाचार्य क्या बताते हैं? स्नेहन प्रीणन आह्लाद मार्दवैहि उपलभ्यते मुखस्थो मधुरश्चास्यम व्याप्नुवन लिम्पति वच। देखिए सभी लोगों ने अष्टांग संग्रह का भी यहाँ वर्ण है, सुश्रुत सूत्र स्थान 42 में भी वो वर्णन किया है, चरक सूत्र स्थान 26 में जो कि आत्रेय भद्र का प्रिय अध्याय वो भी उधर उन्होंने वर्णन किया है। इन सभी चीजों में एक दो इक्का दुक्का चीज जो है वो हर एक ग्रंथकार अलग बताता है, वही हम वहाँ वो ग्रंथकार का जो वचन है वो पढ़ के वो बोलेंगे कि उसमें क्या अलग है, क्या डिफरेंट है। नहीं तो पहले चरक का जो वचन है वो लेके हम बोलेंगे, बात करेंगे। चरक का वचन क्या है? स्नेहन। स्नेहन, देखिए पहला शब्द है स्नेहन। स्नेहन यानी स्नेह देना। कहा? शरीर को स्नेहन करना है। स्नेहन देना यानी आप जब गुण आप देखेंगे तो उसमें आपको और थोड़ी आइडिया आ जाएगी। ये यहाँ जो कुछ गुणात्मक कर्म बताए गए, स्नेहन ये उसी में से एक है। वो जो है वो आपको वहां ज्यादा पढ़ के उसका अर्थ समझ में आएगा। तो स्नेहन यानी स्नेह देना शरीर को या मन को। स्नेहन। अब आप बोलेंगे कि मन को स्नेह कैसे देना है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सुहृद है, सुहृद यानी दोस्त है, अच्छा मेरा बहुत जिगरी यार जो जिसको बोलते हैं, तो वो अगर कोई है या कोई ऐसी व्यक्ति है कि जैसे हमारे घर में माँ होती है तो वो उसको हम सब कुछ शेयर करते हैं और हमारे साथ उसका स्नेह बना रहता है, वो कैसा है? वो मानस स्नेह है। और शारीरिक स्नेह कैसा है? तो तैल है, घृत है, ये चीजें हम जब सेवन करते हैं वो शरीर में जो परिणाम आता है उसको स्नेहन करते हैं। स्नेहन ये शब्द हमें जानते हैं। प्रीणन। प्रीणन यानी मन, ये थोड़ा सा ज्यादा मानस भाव है शारीरिक भाव से। प्रीणन यानी मन को प्रिय होना, इसको अच्छा लगता है, ये जो फीलिंग है ये प्रीणन है। आह्लाद। आह्लाद ये थोड़ा सा हृदय के हिसाब से थोड़ा सा शारीरिक मानस भाव है। आह्लाद यानी बहुत अच्छा लगना। प्रीणन और आह्लाद में क्या फर्क है? प्रीणन ये मानस भाव है, आह्लाद ये शारीर मानस भाव है। शरीर को भी अच्छा लगता है और मन को भी अच्छा लगता है, ऐसा आह्लाद है। जैसे हम बहुत गर्मी में अगर घर में कूलर लगाते हैं और उसकी जो हवा है वो आती है तो वो क्या होता है? आह्लाद होता है। शरीर को और मनस को दोनों को आह्लाद प्राप्ति होती है। मार्दवई ही उपलब्ध्यते, मृदुत्व आता है। मृदुता यानी आप स्नेहन सभी ने किया होगा अभी, शरीर में जब स्नेहन करते हैं, बाह्य स्नेहन जब करते हैं किसी भी चीज से, तेल से या घृत से, तो हमारा शरीर मृदु हो जाता है, कठिन नहीं होता। कठिन के विरुद्ध जो शब्द है वो मृदु है, तो मृदु हो जाता है। मार्दवई ही उपलब्ध्यते, मृदुत्व उसमें निर्माण होता है, वही भाव जो है वो मार्दव है। मुखस्थो मधुरश्चास्यम व्याप्नुवन लिम्पति वच।
मुखस्थः मधुरः, मधुर रस मुखस्थ रहते हुए ये चीजें, ये लक्षण शरीर के ऊपर उत्पन्न करता है। क्या करता है और भी क्या करता है? व्याप्नुवन लिम्पति वच, सभी पूरे मुख में मुख को व्याप्त करते हुए लिंपन करता है। लिंपन यानी लेप देता है। देखिए, मैं हर वर्ष यही उदाहरण देता हूँ और सबको ये चीज जो है ये मालूम है। एक चीज हम खाते हैं मधुर रस की, जो चीज खाते हुए हमें उसकी अनुभूति, ये जो बोल रहा हूं मैं, इसकी अनुभूति आती है। देखिए, अल्पेनलिबे करके गोली आती है, अल्पेनलिबे हम खाते हैं। तो अल्पेनलिबे या जो मराठी में उसको एक दूध का पदार्थ बनता है जिसको मराठी में बासुंदी कहते हैं, या आप उत्तर भारत में जाइए तो उसको रबड़ी कहते हैं। थोड़ी सी रबड़ी, थोड़ी सी द्रव स्वरूप अगर हो जाए तो उसको बासुंदी कहते हैं मराठी में, जो महाराष्ट्र में होता है। ये जो पदार्थ है, ये सेवन करने से हमें जो मुख में लेप करते हुए जो एक संवेदना प्रतीति होती है, उसको हम लेपन कहते हैं। और व्याप्नुवन लिम्पति वच, ये चीजें खाएंगे तो एक मुख में माधुर्य का, मधुर रस का एक लेप आ गया है पूरे मुख में, ऐसे एक हमें एक संवेदना आती है, इसलिए उसको व्याप्नुवन लिम्पति वच ऐसे कहा गया है। अभी देखिए सुश्रुत का क्या, सुश्रुत क्या कहते हैं वो देखेंगे। परितोषम उत्पादयति, परितोष यानी आनंद संतोष उत्पन्न होना। प्रह्लाद ये हमने देखा है। तर्पण ये भी देखा है हमने, प्रीणन तर्पण। जीवयति ये एक महत्वपूर्ण ये है, जीवन देना। जीवयति यानी जो सूखा है हमारा, जो मुख या शरीर सूखा हुआ है, उसको पुनः नया जीवन प्राप्त करवा देना। इसलिए जीवनीय गण जो आप देखेंगे आगे जाके, जीवनीय गण, आपने गणों के बारे में कुछ सुना होगा थोड़ा बहुत, या वाग्भट सूत्र स्थान 15 में आपने बहुत सारे गण देखे हैं। उसमें जो गण है वो वनस्पतियों के नाम से दिए गए हैं, लेकिन चरकाचार्य जो गण बताते हैं, जैसे द्रव्यों का वर्गीकरण आपने देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि चरक और सुश्रुत ने अलग अलग दृष्टिकोण से जो द्रव्यों का वर्गीकरण किया है। चरकाचार्य ने जो द्रव्यों का वर्गीकरण किया है वो एक कार्य लेके, एक कर्म लेके सभी द्रव्यों का संग्रहण ऐसे किया है चरक सूत्र स्थान में। और सुश्रुताचार्य ने जो वर्गीकरण किया है, वो सुश्रुताचार्य ने कई कर्मों का एक समूह है, और वो समूह जो है उसके हिसाब से द्रव्यों का समूह हमने बताया है। वही चीज जो है वो वाग्भटाचार्य ने हमें दोहराई हुई दिखती है वाग्भट सूत्र स्थान 15 में। तो ये बातें ऐसी है कि इसलिए जीवयति ये शब्द जो है ये सुश्रुत सूत्र स्थान 42 में भी बताया गया, और चरक सूत्र स्थान में जो जीवनीय गण हमें दिखाई पड़ता है वो मधुर रसात्मक ज्यादा से ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि मूलतः जीवन ये जो है वो मधुर रस का कर्म हमें दिखाई पड़ता है। मुखोपलेपम जनयति ये हमने देखा है। श्लेष्माणम च अभिवर्धयति, श्लेष्माणम च अभिवर्धयति क्यों? श्लेष्मा यानी ये है अपना कफ है, तो कैसे ये अभिवर्धन करता है, क्यों अभिवर्धन करता होगा? तो देखिए, मधुर रस का महाभूत संगठन देखिए और श्लेष्मा का महाभूत संगठन देखिए, और हमारे इसमें एक नियम है कि समानेन समानस्य वृद्धि भवति, वृद्धि समानैः सर्वेषां विपरीतैः विपर्ययः, ऐसे हमें बताया गया है। वो कैसे है? तो समान से समान की वृद्धि, समान यानी समान गुण, समान मात्रा या समान द्रव्य से हमें समान उन चीजों की द्रव्य गुण कर्मतः हमें वृद्धि दिखाई पड़ती है। यहाँ द्रव्य समान है क्या? नहीं, यहाँ गुणतः सामान्य है और कर्मतः सामान्य है। तो गुणतः सामान्य क्या है कि उन दोनों के महाभूत संगठन एक ही है, जल और पृथ्वी महाभूत है, और इसलिए इसकी वजह से उनके जो गुण हैं वो गुण भी समान है, और इसके वजह से जो गुणतः सामान्य है
इसके वजह से मधुर रस से श्लेष्मा का जो है अभिवर्धन हमें होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो श्लेष्माणम च अभिवर्धयति स मधुरः, ये हमें सब दिया है। अभी देखिए ये सब लक्षण हमें क्यों देख रहे हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। तो अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में क्या अष्टांग संग्रहकार बताते हैं, देखिए तेषाम स्वादु आस्वाद्यमानो मुखम अनु उपलिम्पति, ये हमने देखा है। आस्वाद्यमान स्वादु जो है कि हमने स्वादु रस का कोई भी द्रव्य हमने मुख में रखा तो मुख को अनुलिंपन करता है। इंद्रियाणि प्रसादयति, इंद्रियों का प्रसाद करते, ये अलग है, ये अलग चीज हमें दी है। इंद्रियाणि प्रसादयति ये भी हम देखेंगे कि देहम प्रह्लादयति, ये कॉमन है। और षटपद पिपीलिकादी नाम अभीष्टतमः, अभी देखिए ये दो चीजें ऐसी है कि इन चीजों से हमें इस कर्म का जो है वो अनुमान करके हम ऐसा बता सकते हैं कि ये द्रव्य जो है ये मधुर रसात्मक है। कैसे देखिए, इंद्रियाणि प्रसादयति, इंद्रियाणि प्रसादयति, जल जो है द्रव्य पानी, इसके आप अगर गुण देखेंगे तो इंद्रिय प्रसाद ये हमें द्रव्य आता है, या तर्पण ऐसे उसका वर्णन जो है वो आता है। तो हम ये कैसे जानेंगे इसका रस मधुर है, तो उसके कर्म से जानेंगे। इंद्रिय प्रसाद ये एकलौता कर्म है कि जो मधुर रस करता है अलग, बाकी सभी कर्मों में आपको कहीं ना कहीं हर एक रस का जो कर्म है वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन इंद्रिय प्रसाद ये एकलौता कर्म है मधुर रस का कि जो कोई भी दूसरा रस नहीं करता। तो इंद्रिय प्रसाद यानी सभी इंद्रियों को अच्छे तरीके से उनका आह्लाद करना, पोषण करना, उनका संवर्धन करना, ये सभी चीजें प्रसादन इस शब्द में आपको अंतर्भूत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसके बाद सबसे आखिर वाला जो बताया है अष्टांग संग्रहकारों ने, और वही चीज जो है वो अष्टांग हृदय में भी आती है कि मूत्रे पिपीलिका, ऐसे वर्णन अष्टांग हृदय में किया है। वो किया है प्रमेह मधुमेह के बारे में। देखिए प्रमेह करके व्याधि है, आप निदान में सीखेंगे। तो प्रमेह ये आयुर्वेद का निदान और आधुनिक प्रमेह या मधुमेह ये निदान अलग अलग है, ये आप वैसे निदान में सीखेंगे ही। आयुर्वेद और मॉडर्न का जो आयुर्वेद का मधुमेह और मॉडर्न का क्या बोलते हैं डायबिटीज, इसमें कोई संबंध नहीं है, कोई क्या बोलते हैं इंटर रिलेशन नहीं है, वो दोनों चीजें अलग अलग है। तो यहाँ आयुर्वेद के मधुमेह में मधुमेह कैसे जानेंगे, इसका लक्षण बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि मूत्रे भी धावन्ति पिपीलिकाश्च, मूत्र के तरफ पिपीलिका जाती है। क्यों जाती है? तो मूत्र में मध्वीव मेहती, जैसे कि मधु यानी मध शहद उस मूत्र में से बाहर आ रहा है, ऐसे उसकी मूत्र प्रवृत्ति होती है। किसकी? मधुमेह की, रुग्ण की, इसलिए उसको मधुमेह ऐसे कहते हैं। तो उसको जानेंगे कैसे? मूत्र का स्वाद तो हम नहीं चख सकते, उसका रस नहीं देख सकते, तो प्रत्यक्ष ना सही अनुमान से हम करवा सकते हैं। तो जो पिपीलिका है, चींटियां जो है, वो मूत्र के तरफ वो भागती है, उस मूत्र का स्वाद लेती है। तो यानी ये अनुमान से हम जान सकते हैं कि इसको, ये जो रोगी है उसके मूत्र में मधुर रस है। तो ये जानने के लिए अष्टांग संग्रह का सूत्र स्थान में बताते हैं, और अष्टांग हृदय भी कार भी बताते हैं, चरकाचार्य भी बताते हैं कि षटपद पिपीलिकादीनाम अभीष्टतमः, षटपद यानी 6 पाव वाले जो क्या बोलते कीट है, उनको ये अभीष्टतम है, उनको पसंद आता है, इसलिए उसको मधुर रस का एक प्रमुख लक्षण हमें दिखाई देता है। चरक विमान 4 में एक लक्षण आपको दिखाई पड़ रहा है, षटपद पिपीलिकादिभिश्च शरीर मूत्राभिसरणम, ये उसी में से एक लक्षण आया है। और मक्षिकोपसर्पणेन शरीर माधुर्यम, ये भी एक लक्षण दिया है। तो शरीर में जो या मूत्र में जो माधुर्य आता है वो कैसे जानेंगे?
तो उसका लक्षण उन्होंने चरक विमान स्थान 4 में दिया है कि मक्षिका उपसर्पणेन शरीर माधुर्यम। कभी कभी हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अगर गुरु अन्न का सेवन किया है तो उसके बाद में हमारे मुंह के तरफ या आंखों की तरफ कुछ कीट, जिसको अभी हिंदी में मुझे मालूम नहीं है शब्द क्या है, जिसको मराठी में चिलटे ऐसे बोलते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, वो आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, या मक्षिका या आती है, वो क्यों आते हैं? तो शरीर में बहुत ज्यादा माधुर्य बढ़ा, तो वो जो माधुर्य है वो स्वेद से बाहर आता है और उसके गंध से ये सभी कीट जो है वो शरीर की तरफ आकृष्ट होते हैं। ये हमें लक्षण दिखाई पड़ता है। हमें जो भी निदान करना है, हमें जो भी शरीर उस रुग्ण के शरीर का जो लक्षण देखना है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी लक्षण जो है वो हम इकट्ठा देखें। ये बहुत डिस्क्रीट है, सब डाटा जो है वो यहाँ वहां मिलेगा आपको, वो सभी तरफ से आपको लेके इकट्ठा आना होगा और उसके तरफ से देखना होगा, तो ही आपको आयुर्वेद का जो है संपूर्ण और समग्र जो ज्ञान है वो हो जाएगा। तो ये तो मधुर रस का हो गया। तो हमने ये सब चीजें देखी है कि बहुत मधुर रस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जो चीजें बताई है वो इकट्ठा हमने देखी है, जिस ग्रंथकार ने अलग अलग चीजें देखी है वो भी हमने देख ली। तो इसके बाद में हम ये देखेंगे कि अगला रस जो है वो अम्ल रस है। अम्ल रस कैसा है, तो इसका बहुत बढ़िया वर्णन जो किया है वो आप देखेंगे कि अम्ल रस क्या है, दंत हर्षकर है। दंत हर्षात मुखास्रावात स्वेदनात् मुखबोधनात् विदाहाच्च आस्यस्य कंठस्य प्राश्य एव अम्लम रसम वदेत। प्राश्य एव, आप प्राशन करेंगे तभी आपको जब उसी समय पता चलेगा। क्या पता चलेगा? दंत हर्षात, दांतों का हर्ष हो जाएगा। मुखास्रावात, मुख में आस्राव हो जाएगा। आपको अगर सिर्फ हम बोलेंगे यार आपने इमली और नमक खाया है क्या, तो देखिए सिर्फ हमने उसका स्मरण किया है, अम्ल रस का स्मरण किया है, तो भी हमारा मुखास्राव निर्माण हो जाता है। तो उसका लक्षण ही ऐसा है कि वो रस हम सिर्फ उसका स्मरण करेंगे या मुख में उसका आपात हो जाएगा तो स्राव निर्माण होता है। स्वेदन हो जाता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, स्वेद निर्माण हो जाता है वो सेवन करने के पश्चात। मुख बोधनात्, मुख को बोधन हो जाता है, यानी रसों का अच्छी तरह से बोध होना, ये बोधन होता है। विदाहाच आस्य कंठस्य, मुख और कंठ इसका विदाह होता है। विदाह यानी दाह, विशेषेण दाह, विदाह हो जाता है। तो विदाहाच आस्य कंठस्य प्राच्य एवं अम्लम रसम वदेत। आप सेवन करते हो उसी तत्काल आपको ये सब लक्षण मालूम होते हैं। ये चरकाचार्य ने जो बताया वो हमने देखा है। अभी इसके आगे हम देखेंगे कि सुश्रुताचार्य इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमने सुश्रुताचार्य का हम देखेंगे इसके आगे। यो दंत हर्षम उत्पादयति, यही हमने देखा है। मुखास्रावम जनयति, ये भी देखा है। श्रद्धाम च उत्पादयति सो अम्ला। श्रद्धा किसके ऊपर? श्रद्धा अन्न के ऊपर, या जो खाया हुआ खाने जा रहे आप वो जो पदार्थ है वो उसके ऊपर आपको अगर श्रद्धा उत्पन्न करनी है तो अम्ल रस हम प्राशन करना चाहिए। अभी देखिए हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि अगर हमें कुछ चीज पसंद नहीं है, ज्यादा करके जो भी चीज ऐसी है कि जो थोड़ी सी लवण रसात्मक है, यानी खट्टी है या सॉरी खट्टी नहीं, नमकीन है, या तो थोड़ी सी तेज यानी कटु रसात्मक है,
या तिक्त रसात्मक है, कड़वी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू छिड़कते हैं और खा लेते हैं। तो ये जो चीज है, ये क्या है, नींबू छिड़कना, यानी आप अम्ल रस का उस चीज की जो उस चीज की जो टेस्ट है, जो उसका जो रस है वो बदलने के लिए, या उसके रस में आपको थोड़ी सी वो खाया जाए ऐसे करने के लिए ये जो कर रहे हैं, ये उस हिसाब से करना है। तो श्रद्धाम च उत्पादयति, श्रद्धा उत्पन्न करता है, वो अम्ल रस है। अभी अष्टांग संग्रह का क्या बोलते हैं, बोल देखिए। अष्टांग संग्रहकार बोलते हैं अम्लस्तु जिह्वाम उद्वेजयति, उद्वेग निर्माण करता है। उद्वेग यानी थोड़ा सा उसमें दाह निर्माण होता है। जिह्वाम उद्वेजयति, उरक कंठम विदहति। उर और कंठ का अभी देखिए, ऊपर हमने देखा है कंठ और आस्य, यानी मुख और कंठ। अभी इधर दिया है उर और कंठ, इन दोनों का विदाह जो है वो अष्टांग संग्रहकार कहते हैं कि होता है। उरक कंठम विदहति, मुखम श्रावयति, मुख में श्राव निर्माण करता है। श्राव यानी पानी आता है, मुंह में पानी आए, ऐसे कहते हैं हम। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो अम्ल रस है, मैंने जैसे बोला पहले कि आप सिर्फ स्मरण से ही उसमें आपको जो है मुख में श्राव निर्माण होता है। अक्षिभ्रुवम संकोचयति, देखिए वहाँ अष्टांग हृदय में भी अक्षिभ्रुव निकोचन ऐसे शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। अक्षि यानी आंखें, और भ्रुव यानी भ्रू, जो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रुव यानी भुवई हम मराठी में बोलते हैं, उसका जो संकोच होता है। हम अभी सोचिए कि आप इमली खा रहे हैं, तो इमली खाते हुए जो भी आपकी आंखों की एक्शन होगी उसको संकोच कहते हैं। अक्षिभ्रुवम संकोचयति। दशनान हर्षयति रोमाणी च, अभी यहाँ एक अलग लक्षण दिया है। दशनान हर्षयति, दशन यानी जो दांत है उनको दशन कहते हैं, उनका हर्ष होता है, ये तो हमने देखा है। लेकिन एक अलग चीज है वो रोमाणी च, रोम जो है, रोम यानी केश, जो छोटे केश होते हैं उनको रोम कहते हैं, उनका भी हर्ष होता है। तो ये सब चीजें जो है वो अम्ल रस के लक्षण में बताई गई है। अगला रस जो है वो है लवण रस। वो कैसा है देखिए। लवण रस का जो है वो हम अभी लक्षण देखेंगे। लवण रस प्रलीयन क्लेद विश्चंद मार्दवम कुरुते मुखे, यहाँ शीघ्रम लवणोज्ञेयः स विदाहात मुखस्य च, चरक सूत्रस्थान 26। प्रलीयन क्लेद विश्चंद, क्लेद और विश्चंद का क्लेद का वर्धन करने वाला प्रलीयन यानी आशु विलयन होता है। विलयन कहाँ होता है? मुख में होता है। किस चीज का होता है? सभी द्रव्यों का। ये लवण रस के आपने द्रव्य देखे तो जो द्रव्य है उनको तो आप थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट में रखेंगे तो भी उसका जो है विलयन हो जाता है। विलयन यानी उसको पानी उसमें पानी भर जाता है अपने आप। जैसे सभी लवण है आप देखेंगे, अब जो समुद्र लवण है उसका एक प्रतिनिधि है जो हम हर रोज सेवन कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी जो लवण रसात्मक द्रव्य है ये ऐसी ही इसी गुणधर्मात्मक है कि वो उनका जो है वो विलयन आदि आशु हो जाता है, उनको पानी लग जाता है, पानी छूटता है और वो द्रव स्वरूप प्राप्त करवा लेते हैं बाद में। पानी थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक जिसको कहते हैं ऐसा। तो प्रलीयन, क्लेद विश्चंद मार्दवम, ये सभी चीजें जो है वो मुख में करते हैं। क्लेद यानी पानी निर्माण करते हैं।
क्लेद यानी अभी आप थोड़ा सा ऐसा देखेंगे कि जल महाभूत का शरीर में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो जल महाभूत का शरीर में रस धातु है, रक्त धातु है, मूत्र है, स्वेद है, और बाकी धातुओं में जो भी जल का जो प्रमाण है वो सभी जल महाभूत का एक रिप्रेजेंटेशन है। उस सभी जल महाभूतों के रिप्रेजेंटेशन को क्लेद ऐसी संज्ञा है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो वो रोग स्वरूप होता है, अगर नहीं होता है तो भी वो विकृति स्वरूप होता है। इसलिए क्लेदन करना यानी सभी को थोड़ा सा गीला रखना, ये जो जल महाभूत का कर्म है ये प्राकृत कर्म होता है, लेकिन वो विकृति भी होती है उसमें, तो उसमें रोग प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको हम ये कहना है कि हमें करना है कि क्लेदन करता है, यानी थोड़ा सा उसको गीला करता है। किसको? मुख को। मार्दव मृदुत्व लाता है। रोचन, ये रोचन यानी उसकी जो टेस्ट है वो प्राप्त करवा देता है। शीघ्रम लवणोज्ञेया स विदाहात मुखस्य, विदाह निर्माण करता है। विदाह यानी दाह निर्माण करता है, विशेषण दाह विदाह, दाह निर्माण करता है, जलन पैदा करता है। ऐसे यो भक्त रुचि उत्पादयति कफ प्रसेकम जनयति मार्दवम च आपादयति स लवणः। अभी देखिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो कॉमन इसमें से जो गुणधर्म है वो कॉमन गुणधर्म एक तरफ लेके जाने हैं, यानी पहले लिखने हैं, और हर एक ग्रंथकार ने अलग अलग जो चीजें लिखी है, अलग अलग जो गुणधर्म लिखे हैं वो फिर एक बार सामने लिखने हैं उसके सामने। तो कॉमन क्या है? विदाह करना है, क्लेद विच्छिन्न मार्दव करना है, ये सब कॉमन है। और विशेष क्या बताया है? तो इसमें सुश्रुत सूत्र स्थान में जो बताया भक्त रुचि में उत्पादयति, ये विशेष बताया है। भक्त रुचि में उत्पादित, भक्त यानी अन्न, अन्न के ऊपर रुचि उत्पन्न करने वाला ये लवण रस है। देखिए लवण रस जो है वो बहुत करामती चीज है। कैसे? तो कम होगा तो आपको भक्त रस नहीं आप जान जाएंगे, यानी रसों को जान नहीं पाएंगे अगर ये नहीं है तो। अन्न में से जो रस है वो अच्छी तरह से आप जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसका जो प्राकृत यानी प्रॉपर प्रमाण जो है वो आपको अन्न में होना ही है। अगर नहीं है प्रॉपर प्रमाण तो आप अन्न का रस अच्छा, अन्न का रस जो है वो आप जान नहीं पाएंगे, यानी जानेंगे भी फिर भी आपको रुचि नहीं आएगी, उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लवण रस आप अन्न में ठीक तरह से यानी ठीक क्वांटिटी में लेंगे आपकी रुचि के अनुसार, तो आप अन्न का रस एंजॉय करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगना यानी रुचि उत्पादन होना है, यानी रसों का ज्ञान होना ये अलग चीज है, और उसके ऊपर रुचि होना ये अलग चीज है। तो उसके ऊपर आपको रुचि आएगी, यानी आपको अच्छा लगेगा अन्न सेवन करना, इसको ये रुचि कहते हैं। तो भक्त रुचि उत्पादयति कफ प्रसेकम जनयति, कफ का प्रसेक यहाँ सिच धातु है। सिच धातु यानी अभिषेक करना, यानी उसको पोर करना उसके ऊपर। प्रसेक यानी प्रकर्षेण सेक करता, सेचन करना। प्रकर्षेण सेचन यानी ज्यादा करना, ज्यादा प्रकर्षण, यानी कफ प्रसेक यानी कफ का ज्यादा आपको यहाँ सेचन यानी श्रवण होते हुए दिखाई पड़ता है। तो किस चीज से? लवण रस से। मार्दवम च आपादयति, मृदुत्व देता है। अभी लवण रस का जब हम कर्म देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या करता है लवण रस, और उसके अति योग जो है उसके हम सब चीजें देखेंगे। तो बहुत ही यानी रसों का जो सेवन है वो सेवन करने से जो परिणाम शरीर के ऊपर और मन के ऊपर होते हैं वो बहुत ही हम रुचिकारक है।
यानी बहुत ही मजेदार है, हम देखेंगे आगे जाके। ये पहले लक्षण पूरा कर ले। लवणों मुखम विच्छेदयति, लवण जो है मुख का विच्छेदन करता है। विच्छेदन यानी पानी छोड़ता है सभी जगह। देखिए, हम अगर मट्टी लेते हैं कुछ चीजें बनाने के लिए, देखिए अभी गणपति का सीजन है तो हम गणपति बनाते हैं, तो उसमें जो शाडू मट्टी रहती है उसमें हम पानी डालते हैं। वो पानी डालना यानी विच्छेदन करना है, अभिच्छंद निर्माण करना यानी विच्छेदन करना है। कंठ कपोलम विदहति, कंठ और कपोल, कपोल यानी गाल अंदर से, वो उनका जो विदाह करना है, कंठ कपोलम विदहति। अन्नम प्ररोचयति, प्ररोचयति, प्रकर्षेण रोचयति, यानी विशेषतः उसका रोचन करते हैं। किस चीज का? अन्न का। तो अन्न को रुचि उत्पादन यानी अन्न की तरफ हमारी रुचि वर्धन करने वाला यह रस है। और ज्यादा हुआ तो ये रुचि चली जाती है। यानी ये रस ऐसा है कि सभी रसों के प्रत्यनीक है। वो ये चीजें हम बाद में भी देख सकते हैं, जैसे अभी जाते जाते मैं बता देता हूँ कि ये जो रस है ये दूसरे के रसों के साथ अगर मिलाया जाए तो दूसरे रसों का जो जिह्वा के ऊपर परिणाम है वो कम करवा देता है। देखिए, जैसे अम्ल रस है, मधुर रस है या कटु रस है, हम इन चीजों के बारे में ऐसा देख सकते हैं कि आप इन रसात्मक द्रव्यों में अगर ये थोड़ा सा लवण रस मिलवाते हैं तो उन रसों का परिणाम आपको जिह्वा के ऊपर कम दिखाई पड़ता है। यानी हमें उनका ज्ञान जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। यही इसी फिनोमिनन जो है, यही घटना जो है, इसको हम प्रत्यनीकत्व ऐसे कहते हैं। रसों के प्रत्यनीकत्व का हमें ज्ञान हो जाता है। तो ये जो रस है ये इतना विशेष है कि ये सर्वरस प्रत्यनीक है। इसके आगे हम जाएंगे तो हमें कटुरस का हम वर्णन देखेंगे। तो कटुरस कैसा है देखिए, संवेजयेद यो रसनम निपाते तुदति वच विदहन मुखनासाक्षी संस्रावी स कटुस्मृतः। चरक सूत्रस्थान 26। संवेजयेद यो रसनम, रसना को यानी जिह्वा को अवयव विशेष यहाँ बताया गया है। रसनम या रसना यानी जिह्वा या इंद्रिय जिह्वा जो है उसको जो संवेदना प्राप्त करवा देता है, यानी ये उष्ण तीक्ष्ण रस है, इसलिए वो क्या करता है? संवेदना प्राप्त करवा देता है कि भाई आप हो, यहाँ हो आप। इसलिए तो निपाते तुदती वच, तोद यानी सुई जैसी चुभती है वैसी पीड़ा करता है, यानी तुदती वच। देखिए, वेदना का आयुर्वेद में बहुत सारे विशिष्ट वेदनाओं के हिसाब से वर्णन किया गया है, जहाँ तोद, भेद या पीड़न, उत्पीड़न, ऐसे बहुत सारे शब्द है, आपको ये दिखाई पड़ेंगे। तो आपको ये एक थोड़ा सा इसी विषय में एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि एक आयुर्वेदीय शब्दकोश करके संस्कृत मराठी और संस्कृत ऐसे एक कोश है। उस कोश में आप इन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो देख सकते हैं और कहाँ कहाँ ये शब्द आए हैं, आयुर्वेदीय परिभाषा यानी आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी कहाँ कहाँ आई है वो आप देख सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपको त्रिस्कंध कोश करके आपको लाइब्रेरी में मिलेगा। उसमें हेतु, लक्षण और औषध, ये 3 स्कंध है। स्कंध यानी खांदा, आयुर्वेद के स्कंध है। तो ये 3 स्कंधों के ऊपर आयुर्वेद टिका हुआ है, बढ़ा हुआ है, पला हुआ है। तो ये तीनों स्कंधों का ज्ञान अगर हम लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका आयुर्वेद का ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। तो ये 3 स्कंध क्या है? तो ये 3 स्कंध है हेतु, लिंग और औषध। हेतु यानी कारण, आपका जो रोग है रोगी का, उसका कारण यानी हेतु। लिंग यानी लक्षण और औषध यानी उसकी जो चिकित्सा है वो औषध कहलाती है। तो इन 3 चीजों के हिसाब से हर एक रोग का और आयुर्वेद का हम ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं। उनके हिसाब से त्रिस्कंध कोश करके एक प्रकाशन है, वो आपने देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? तो अभी मैंने जैसे बोला कि वेदना का
ऐसे बहुत सारी वेदनाओं का वर्गीकरण उस स्कंध में आपको, त्रिस्कंध कोश में आपको मिलेगा, जहां आपको बहुत सारी वेदनाओं का जो वैशिष्ट्य है वो आपको पता चलेगा। यहाँ की ऐसी वेदना विशेष क्या है, यहाँ तुदती वच, तोद होता है, तोद यानी सुई चुभती है, वैसी वेदना हो जाती है। विदहन मुख नासाक्षी संस्रावी स कटुस्मृता, मुख, नासा और अक्षी, मुंह, नाक और अक्षी यानी अपने नेत्र, इनका विदाह होता है और श्राव होता है। देखिए बहुत सारी तेज चीजें जो है, जैसे मिर्ची है या काली मिर्च है, हम खाते हैं तो इसमें ये लक्षण हमें आते हुए दिखाई पड़ते हैं। यो जिह्वाग्रम बाधते, सुश्रुत क्या कहते हैं, यो जिह्वाग्रम बाधते उद्वेगम जनयति शिरो गृह्णीते नासिकाम च श्रावयति स कटुकः। कटु रस कैसा है, तो यो जिह्वाग्रम बाधते, जिह्वा के अग्र को वो पीड़ा देता है, बाधते यानी पीड़ा देता है। उद्वेगम जनयति, अरे क्यों खाया ये यार, बहुत ही तेज है। ये जो उद्वेग है शारीर मानस, ये उसका निर्माण करता है। शिरो गृह्णीत, शिर गृहित यानी आपको पकड़ा हुआ है किसी ने जोर से, ऐसा संवेदना प्राप्त करवा देता है। नासिकाम च श्रावयति, नासा में से यानी नाक में से श्राव निर्माण करता है, वो कटुरस है। यहाँ दो चार चीजें सुश्रुताचार्य ने अलग बता दी है। वो क्या है, जिह्वाग्रम बाधत है, ये सबसे बढ़िया लक्षण है। ये हम प्रैक्टिकली हमें मालूम होता है। उद्वेगम जनयति शिरो गृह्णीते, ये तीन चीजें अलग अलग बताई है। अभी अष्टांग संग्रह का सूत्रस्थान में क्या बताते हैं, देखिए, कटुको भृशम उद्वेजयति जिह्वाग्रम चिमचिमायति। ये देखिए चिमचिमायति ये अलग दिया है, चिमचिमायन ये और एक अलग वेदना है। देखिए कैसा है, भृशम उद्वेजयति जिह्वाग्रम चिमचिमायति, तत्काल, भृशम यानी फास्ट जो मोड ऑफ एक्शन है उसकी कहाँ होती है, तो जिह्वाग्र में होती है। वो क्या करता है, तो उद्वेग निर्माण करता है। और चिमचिमायन यानी आपने कहीं पिप्पली अगर खाई होगी तो जैसी संवेदना हमारे जिह्वा के ऊपर आती है उसको चिमचिमायन कहते हैं। कंठ कपोलम श्रावयति, कंठ और गाल जो है, कपोल जो है, उसका उसमें श्राव निर्माण करता है। मुख, अक्षी, नासिकाम विदहति देहम, ये सभी को श्राव निर्माण करती है, विदाह निर्माण करती है और देह को भी विदाह निर्माण करता है। ये जो रस है ये सभी चीजें, ये सभी लक्षण उत्पन्न करता है। तो इसके आगे जो है वो तिक्तरस है। तिक्तरस कैसा कार्य करता है, देखिए, प्रतिहंति निपाते और रसनम स्वदते न च सतिक्तो मुखो वैषद्य शोष प्रह्लाद कारकः। प्रतिहंति निपातेयो रसनम, रसना को निपात से हनन करता है। हनन यानी उसका कार्य जो है वो कम कर देता है। निपाते, जब भी आप सेवन करेंगे उसी समय, उसी क्षण वो जिह्वा के कार्य को निपात से नष्ट कर देता है। हमने अम्लरस में देखा था कि वो जिह्वा के कार्य को अच्छा कर देता है। लवण रस आपको रुचि उत्पन्न करता है, और ये जो है तिक्त रस उसके विपरीत कार्य कर रहा है। उसके विपरीत क्या कर रहा है, निपाते प्रतिहंति रसनम, रसना को हनन करता है, उसके स्वाद जानने के कर्म को हनन करता है। सतिक्तो मुख वैषद्य शोष प्रह्लाद कारक, वही तिक्त रस है। वो क्या करता है, मुख वैषद्य, विशदता लाता है। विशदता यानी जो मुख में आलेप देखा था हमने मधुर रस में, वो आलेप जैसा जो कर्म है उसके विरुद्ध कर्म है, उसका आलेप निकाल देना, लेप निकाल देना, वो वैषद्य यानी एकदम क्लीन लगता है, मुख एकदम साफ हो गया ऐसे लगता है। तो वो जो संवेदना है वो वैषद्य कहलाती है। मुख वैषद्य शोष प्रह्लाद कारक, शोष उत्पन्न करता है। वही जो है वो मुख में शोष है, यानी शोष क्यों आता है, तो शुष्कता से आता है। शुष्कता क्यों आती है,
तो रूक्ष गुण से आती है। यानी पानी का जो है, यानी क्लेद का जो है वो शोषण करवाता है, इसलिए वो शोष कर्म करते हुए यहाँ दिखाई पड़ता है। प्रहलाद कर कहा, फिर भी हमें प्रहलाद करवाता है। क्यों? क्योंकि वो वैशद्य लाता है, स्वच्छता लाता है, इसलिए हमें प्रहलाद कारक ऐसे उसके गुण दिखाई पड़ते हैं। यो गले चोषम उत्पादयति, चोष यानी ओष चोष ये वेदना अलग है। चोष यानी चुष्यति व, आप कुछ सक कर रहे हैं तो वो जो वेदना है वो चोष ऐसे कहलाती है। चोषम उत्पादयति मुख वैशद्यम जनयति भक्त रुचिम च आपादयति हर्षम च सतिक्तः। सुश्रुत क्या कहते हैं? भक्त रुचिम च आपादयति, आपको क्यों भक्त रुचि आती है? पहले तो निपात से रसना का प्रतिहनन होता है, फिर भी आपको बाद में ऐसे लगता है कि भाई अभी बढ़िया मुख का विशोधन हो गया है, मुख में से जो आपको अरुचि जो है वो अरुचि का नाश हो गया है और आपको रुचि उत्पन्न हो गई है। तिक्तः स्वयं अरुचिष्णु अरुचिम कृमित्रुड विषम हंति, ऐसे वाग्भटाचार्य उसका वर्णन करते हैं। क्यों अरुचिष्णु है? क्योंकि तिक्त रस है, आपको रसना के ऊपर निपात से रसना का हनन करता है, इसलिए आपको अरुचि का अरुचिष्णु यानी आपको पसंद नहीं आता, आपको अच्छा नहीं लगता, अरुचिष्णु। लेकिन अरुचि को यानी आपकी जो रुचि है, आपकी जो रस की ज्ञान लेने की शक्ति है जो कम हो गई है, जिसको अरुचि कहते हैं, उसको दूर करता है। क्यों? क्योंकि कफ का शोषण करता है। अरुचि कफ से निर्माण होती है, जो क्लेद है उससे निर्माण होती है। उस क्लेद का शोषण, कफ का शोषण वो ये तिक्त रस करता है। इसलिए भक्त के ऊपर यानी खाने के ऊपर जो रुचि है वो हमें प्राप्त होती है। देखिए हम जिसको कहते हैं कि आप पहले तो ऐसे दिखता है कि भाई अरुचिष्णु है यानी हमें पसंद नहीं आता, फिर भी वो रुचि बढ़ाता है। तो वो कैसे करता है? तो ये मैंने बताया कि अरुचिष्णु क्यों है? क्योंकि रसना का जो निपात से रसना का हनन करता है। पहली तो बात यह है। क्यों हनन करता है? क्योंकि वहां का जो है वो कफ और क्लेद कम कर लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम रुचि जो है अन्न के ऊपर, हमें इच्छा जो है वो हमारी बढ़ जाती है। तो अरुचि और अरुचिष्णु ये शब्दों का प्रयोग जो है जो ग्रंथकार करते हैं उसका अर्थ आप समझ पाए हैं ऐसा मुझे विश्वास है। आगे जाएंगे। भक्त रुचिम च आपादयति हर्षम च, हर्ष यानी आनंद प्राप्त कर देता है। क्यों आनंद? यानी आपको अगर रोगी में हमें ऐसे पता चल रहा है कि उसको अरुचि है, क्योंकि कफ की वजह से है, वो कफ का नाश हो जाने से उसको रुचि प्राप्त हो जाती है, उसको अन्न के ऊपर श्रद्धा प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो हर्ष प्राप्त हो जाता है उसको। नहीं भैया अभी कुछ खाना चाहिए, ये जो भावना है ये भावना बढ़ाता है। इसलिए तिक्त ऐसे दो एपरेंटली क्या बोलते हैं, एपरेंटली विरुद्ध कर्म करते हुए हमें दिखाई पड़ता है। तिक्तो विशदयति वदनम विशोधयति कंठम प्रत्यंति रसनाम, अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 18 में बताया है। यह हमने सब चीजें ऊपर देखी हुई है, इसका फिर से एक बार वर्णन हम नहीं करेंगे। तिक्तस्य हर्षणम हरिमता शैत्यम अस्यस्य गलद्वार शोषणम, रसवैशेषिक सूत्र ये इन्होंने कहा है। तो तिक्तो रसः स्वयं अरुचिष्णु अपि अरोचकग्नः, चरक सूत्रस्थान 26 ये हमने देखा है। तो तिक्त रस हमने देखा है। इसके आगे जाएंगे। कटु तिक्त उषण, उषण रस सॉरी कटु तिक्त कषाय, कषाय रस हम देखेंगे। तो कषाय रस में क्या बताते हैं, देखिए चरक सूत्रस्थान 26 में हम देख सकते हैं कि वैशद्य स्तंभ जाड्यैहि यो रसनम योजयेद रसः, वैशद्य स्तंभ जाड्यैहि यो रसनम योजयेद रसः
बध्नातीव च यः कंठम कषायस्य विकास्यपि। चरक सूत्रस्थान 26। यो वक्त्रम परिशोषयति जिह्वां स्तंभयति कंठम बध्नाति हृदयं कर्षयति पीडयति च स कषाय इति। सुश्रुत सूत्रस्थान 42। कषायस्य मुख परिशोषः श्लेष्म संवृत्ति गौरवम स्तंभश्च रसवैशेषिक सूत्रस्थान। तो इस हिसाब से ग्रंथकार कषाय रस का वर्णन करते हैं। कैसा करते हैं देखिए। पहली तो वैशद्य स्तंभ जाड्यै यो रसनम योजयेद रसः। जिस रस के सेवन से हमें वैशद्य विशदता स्वच्छ होता है मुंह, ये हमें वेदना संवेदना हम प्राप्त करवा सकते हैं। दूसरी बात स्तंभ, स्तंभ यानी रुक जाता है। क्या रुक जाता है? संवेदना रुक जाती है। जाड्य, जाड्य यानी जड़ता, जड़ता यानी आप सुपारी, ये सबसे अच्छा उदाहरण है कषाय रस का। तो हम सुपारी सेवन करते हैं, तो सुपारी सेवन करने से सेवन करने के बाद हमें ऐसे पता चलता है कि हम उच्चारण जो है उच्चारण ठीक से करवा नहीं रहे, कर नहीं सक रहे हैं शब्द का उच्चारण। तो ये जो जिह्वा जैसे जड़ हो गई है, जड़ यानी हिलने में असमर्थ हो गई है, फास्ट नहीं हिल रही है, इसका ये जो संवेदना है ये जाड्य संवेदना कहलवा सकते हैं। यानी गति रुक जाती है। इसमें जाड्य और स्तंभ ये दो शब्द उन्होंने प्रयोजन किया है उनको। रसनम योजयेत रसा, ये रसना को प्राप्त करवा देता है, वही रस कषाय रस है। बध्नाति एव च यः कंठम, कंठ जैसे बांधा हुआ है किसी ने जोर से, ऐसी संवेदना प्राप्त करवा देता है। कषायः स विकासी अपि, वो विकासी है। विकासी ये एक अलग गुण है, आप गुणों में देखेंगे व्यवहारी और विकासी ये सूक्ष्म और तीक्ष्ण गुणों के प्रकर्ष माने जाते हैं जो विषयों में स्थित है। इसलिए बहुत ज्यादा जिसमें कषाय रस है वो चीजें भी, जैसे सुपारी मैंने बताया पूग, वो जो है वो बहुत ही विकासी है और उसका जो परिणाम है वो शरीर के ऊपर विषवत होता है, ऐसे उन्होंने वर्णन किया हुआ हमें दिखाई पड़ता है। तो सुश्रुत ने क्या बताया है देखिए। यो वक्त्रम परिशोषयति जिह्वाम स्तंभयति, जो वक्त्र यानी मुंह, वो मुंह का परिशोषण शोष करवाता है, वो यो वक्त्रम परिशोषयति जिह्वाम स्तंभयति, जिह्वा का स्तंभन करते हैं। कंठम बध्नाति, कंठ को बांधा हुआ प्रतीत करते हैं, उसका जो है वो अनुभव होता है। हृदय का आकर्षण यानी खींचा जा रहा है हृदय, ऐसी संवेदना हम प्राप्त कर सकते हैं, वो कषाय है। पीड़ा निर्माण करता है हृदय में, वो कषाय। देखिए सभी जो हृदय के ऊपर जो लक्षण है वो हमें अतिसेवन जन्य परिणाम में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो ये लक्षण में भी दिया है। इसलिए हमारे जो आहार है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बोलूंगा। अभी ये एक थोड़ा सा श्लोक पूरा करवा देते हैं। कषायस्य मुख परिशोषः, रसवैशेषिककार बोलते हैं नागार्जुन। कषायस्य मुख परिशोषः, मुख का परिशोष यानी सभी तरह से शोषण होता है, सभी तरफ से। श्लेष्म संवृत्ति, श्लेष्म को संवर्तन संवृत, वृतवर्त रहना, सम सभी तरह से, श्लेष्म को सभी तरह से कम करवा देते हैं, सभी तरह से ढक देते हैं, सभी तरह से उसको उसके ऊपर हावी हो जाते हैं ऐसा। और गौरवम स्तंभम च, गुरुता प्राप्त करवा देता है जिह्वा को, और थम जाती है जिह्वा, यानी उसको हलचल करने में असमर्थ हो जाती है। तो ये सभी चीजों का वर्णन आपको, ये सभी रसों के लक्षणों का वर्णन अभी ये पूरा हो गया। तो इसमें एक चीज हमें देखना पड़ता है कि जब भी आहार सेवन जो कहा गया है, तो आहार सेवन के बारे में ग्रंथकार कहते हैं षड्रसम मधुर प्रायम। क्यों कहते हैं ऐसा? आहार जो है ये षड्रस ही होना चाहिए और मधुर प्राय होना चाहिए। षड्रसम मधुर प्रायम क्यों? सभी तरह की, सभी पंच महाभूतों की आपूर्ति
हमारे शरीर में हो, इसलिए षड्रसम होना चाहिए। मधुर प्रायम क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको ये उत्तर तर्क संग्रह में मिलेगा। तर्क संग्रह में, जो कि न्याय वैशेषिक का एक ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, उसमें क्या कहा है, सभी जो महाभूत है उनका वर्णन करते हुए उन्होंने ऐसे महाभूत का वर्णन किया है कि महाभूत के सभी गुण वर्णन किए हैं, और महाभूत का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो कहाँ कहाँ प्रतीत होता है, तो वो हम जहां जहां है, जिस लोक में है, उस लोक में आपको उसी महाभूत के शरीर का वर्णन किया हुआ दिखता है। जैसे तेज महाभूतों का वर्णन, तेज महाभूत का आपको अनुभव जो है वो शरीर के बारे में कहाँ प्रतीत होगा, तो आदित्य लोक में होगा। तो आदित्य लोक में आपको तेजस शरीर दिखाई पड़ेंगे, वरुण लोक में जलीय शरीर दिखाई पड़ेंगे। वैसे है पार्थिव शरीर कहाँ दिखाई पड़ेंगे? पृथ्वी लोक में। तो हमारे जो शरीर है वो पृथ्वी यानी पार्थिव है। तो इसीलिए हम जब कहते हैं तो पार्थिव कहते हैं। क्यों पार्थिव? यानी जिसमें यानी जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, तो उसके शरीर को हम पार्थिव कहते हैं, क्योंकि उसमें से चेतना या संवेदनाएं सब निकल जाती है, इसलिए वो शरीर नहीं रहता, वो पार्थिव हो जाता है। यानी सिर्फ पंचमहाभूतात्मक और पृथ्वी महाभूत प्रधान, इसलिए पार्थिव, ऐसे वो एंटिटी बन जाती है। इसलिए हमारा जो शरीर है वो पांचभौतिक है, लेकिन पृथ्वी महाभूत प्रधान है। सबसे ज्यादा पृथ्वी महाभूत प्रधान रस कौन सा है? दो रस ऐसे हैं कि जिसमें पृथ्वी महाभूत है। एक तो है मधुर रस, दूसरा है कषाय रस। लेकिन कषाय रस में जो है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान नहीं है, दूसरा महाभूत प्रधान है। अभी देखिए कौन सा महाभूत प्रधान है, आपको आप देखेंगे। मधुर रस ऐसा है कि जिसमें पृथ्वी महाभूत प्रधान है, और उसके साथ उसी के जैसा ज्यादा से ज्यादा गुरु और उसी के जैसे ज्यादा से ज्यादा गुण रहने वाला जल महाभूत आपको दिखाई पड़ता है। सिर्फ द्रव ये गुण जो है वो अलग है, लेकिन बाकी सभी जो गुण हैं जल महाभूत के वो पृथ्वी के महाभूत के समान है। तो आपको मधुर प्राय अन्न के क्यों सेवन करना है? क्योंकि वृद्धि समान ही सर्वेशम विपरीत ही विपर्ययः। आप अगर अलग चीज सेवन करेंगे, अलग महाभूतों के प्रधान चीज सेवन करेंगे, तो उससे आपके शरीर का पोषण नहीं होगा, शोषण होगा। जैसे आप अभी ट्रेंड है सभी चटपटे पदार्थों का सेवन करने का। आप जो भी पदार्थ सेवन करते हैं बाहर या घर में, वो चटपटे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अम्ल लवण और कटुरसात्मक चीजें ज्यादा खाते हैं। तो अम्ल लवण और कटुरसात्मक चीजें ज्यादा खाने से क्या होता है, ये हम तो वो तो लक्षण देखेंगे ही, लेकिन उसके हिसाब से हर एक पीढ़ी में अगले अगले आपकी जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी में हम कुछ चीजें संक्रामित करते जा रहे हैं, ये भी हम देख सकते हैं। तो मधुर प्राय क्यों बताया है, ये हमने उसका कारण देखा। और दूसरा एक कारण ऐसा है कि मधुर रस ये आजन्म सात्म्य है। आजन्म यानी जन्म से आपको सात्म्य है, जन्म से ही आप सात्म्य यानी यद आत्मनि उपशेते, आपको जो उपशय देता है, यानी आपको जो समोदोष रखता है, आपके शरीर में से दोषों की जो प्रवृत्ति है, दोषों की जो प्रकृति है, उसको बनाए रखता है, वो यद आत्मनि उपशेते यानी पथ्य है, उपशय देने वाला है। और इसलिए आपको ये मधुर रस का जो है वो सेवन करना है ज्यादा से ज्यादा। यानी अन्न में से आपको 40 या 50% तक प्रतिशत तक आपको मधुर रस का सेवन करना है। ऐसे हमें यहाँ से या ये अन्न के सेवन के जो नियम है उसमें से हमें अर्थ लेना है। तो ये सब हमने देखा है आज के इसमें कि कौन सा रस कौन से लक्षण उसके प्राप्त होते हैं शरीर के ऊपर, शरीर में सेवन करने से। तो